हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो सुबह हो गई है और आप सभी को वेरी हैप्पी हैप्पी रक्षाबंधन। क्योंकि आज है रक्षाबंधन। मैं 31 अगस्त को रक्षाबंधन मना रही हूँ। मतलब यहाँ पे ज़्यादातर लोग 31 को मना रहे हैं। बहुत से लोगों ने 30 तारीख को भी रात में मनाया है। तो पर यहाँ सब लोग 31 को मना रहे हैं, क्योंकि रात में इतनी जल्दी पॉसिबल ही नहीं हो पाता है। तो सुबह हो गई है फ्रेंड्स, और मैं इतने दिनों से गायब थी क्योंकि कुछ मेरे फ़ोन की भी दिक्कत है। और मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे। कल ही तो मेरे एग्ज़ाम ख़त्म हुए हैं। हाँ, कल मेरे एग्ज़ाम ख़त्म हुए हैं और अभी मेरी कोई तैयारी नहीं है। मैंने इस बार मेहंदी वगैरह भी नहीं लगाई। और बिट्टी उठ के आ गई हैं। बिट्टी की खूब अच्छी से तैयारी है। बिट्टी ने देखिए मेहंदी वेहंदी कितने अच्छे से लगा रखी है। एक सेकेंड, मैं आपको बैक कैमरे से दिखा। तो ये रही कुछ बिट्टी की मेहंदी, जो बिट्टी ने किसने लगाई? तुमने खुद लगाई? बिट्टी ने खुद से मेहंदी लगाई है। और अभी हम लोग भी जो है नहाने वहाने की तैयारी कर रहे हैं। बजने जा रहा है, इतनी जल्दी नहीं नहाएंगे। तो आज अब की बार हम लोग साथ में ही नहाएंगे हैं। और राखी वगैरह भी मैं कल शाम को लेके आई। पर इस बार फ्रेंड्स मार्केट में कुछ अच्छी अच्छी राखी नहीं है, कुछ मज़ेदार कुछ नहीं था। अब तो सच बात पहले जैसे त्यौहार ही नहीं रहे, सिर्फ पैसों का त्यौहार है। अगर आपके पास पैसे हैं तो आपका त्यौहार है, नहीं है तो फिर नहीं है। और पता नहीं आप लोगों को आवाज़ आ रही होगी कि नहीं। मैं अपनी छत पर बैठी हूँ। ये हरे हरे पौधे हो गए हैं सब, और इधर भी कुछ पौधे लगे हैं जहाँ पर मैं ज़्यादातर रील्स वगैरह बनाती रहती हूँ। तो आई थी छत पे, बैठ गई थी क्योंकि इधर एग्ज़ाम हो रहे हैं। ओह सॉरी, कल ही ख़त्म हुए हैं, तो सुबह उठने की आदत हो गई। और आज थर्सडे था, तो मैंने कल रात में 12 बजे बाल धुले। मेरे बालों में मुझे मेहंदी लगानी थी। जब भी कुछ होता है मैं मेहंदी नहीं लगा पाती हूँ। इधर के बाल ब्लैक हैं, इधर के बाल रेड हैं। और अभी मैंने नेल पेंट भी नहीं लगाई है। पैर में तो रात में लगा ली थी, अभी लेके बैठी हूँ, सोच रही हूँ लगा लूँ। ये है नेल पेंट। ये पार्ट उठ के आए हैं, जो कि कपड़े भी नहीं पहने हैं गर्मी की वजह से। और क्या बताऊँ, तुम भी नेल पॉलिश लगा लो। नेल पॉलिश नहीं लगाओगी? बिट्टी कह रही हम नेल पॉलिश नहीं लगाएंगे, जबकि मेहंदी वेहंदी तो सब लगाए हैं। तो चलिए पहले लगाते हैं बिट्टी को, फिर जो है अपने लगाते हैं। तो यहाँ पर नेल पॉलिश लगाने की बारी आ गई। थोड़ा सा नेल पॉलिश मैंने बिट्टी को भी लगा दिया और फिर मैं अपने लगाऊंगी। मेरे पास इतनी सारी नेल पॉलिश है, फिर भी मतलब मुझे जो पसंद आती है वो या तो सूख जाती है या तो ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पर बैठ के हम लोग वही सब बातें बातें कर रहे थे कि जो है किस तरीके से क्या हो रहा है, क्या क्या खाने वगैरह में बनेगा और क्या करना है। बस यही सब बातें हो रही थी। और आप लोगों की क्या तैयारी रही फ्रेंड्स, बताइएगा, ज़रूर शेयर कीजिएगा। गाइज हम लोग जो है बस बैठे हुए हैं छत पे, अभी तक टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अभी नहाए धोए नहीं है। ज़्यादातर लोगों ने तो लगता है नहा के राखी की बांध भी दी होगी। हम लोग अभी नहाए ही नहीं है बस टहल रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, जा रहे हैं नहाने। और पता नहीं क्यों मुझे चक्कर और ये सिर दर्द की बड़ी प्रॉब्लम है। और जैसे लग रहा है कि मतलब वॉमिट सा आ रहा है। कहीं ये सर्वाइकल का अटैक तो नहीं है, क्योंकि मुझे सब लोगों ने कहा ये दिक्कत एग्ज़ाम से ही मुझे होने लगी है। तो और मैंने ये बनवाया था, ये देखिए, अच्छा लग रहा है। अच्छा, आप कुछ कहना चाहेंगी रक्षाबंधन पे? हैप्पी रक्षाबंधन तो कह सकती है। हैप्पी रक्षाबंधन आप सभी को। तो चलिए नहाते हैं, कुछ रेडी वेडी होते हैं। ये सामान ले लिया अच्छे से, और अब मैं जा रही हूँ रेडी होने। मम्मी उधर पूजा करने की तैयारी कर चुकी हैं। लड्डू गोपाल जी को सबसे पहले राखी बंधेगी। और ये है मेरी ड्रेस, आउटफिट ऑफ द डे। तो जल्दी से रेडी होती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ और दिखाती हूँ आपको कि मेरा आउटफिट कैसा है। तो फ्रेंड्स, रक्षाबंधन का मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ राखियाँ। यहाँ पर मैं प्लेट लगा रही हूँ राखियों की, और इधर मिठाइयाँ रखी हुई हैं। आप सोच रहे होंगे इतनी सारी मिठाइयाँ क्या मैं अपने लिए अकेले ले आई हूँ? नहीं नहीं, ये सारी मिठाइयाँ घर के लिए नहीं है। कुछ मिठाइयाँ घर के लिए और कुछ है जैसे राखी बांध के देनी होती है ना। ये दोनों डब्बे जो है ना पैकिंग में है, ये भैया जिनको जिनको मैं राखी बांधती हूँ उनके लिए है, बाकी ये घर के लिए। और एक सोन पापड़ी का डब्बा है। और राखियाँ ये देखिए, ये पतलू वाली कार्टून कैरेक्टर की राखी थी, ये पार्थ के लिए लाई थी ना। बाकी भगवान जी के लिए वही रेशम वाले धागे हैं। और कुछ राखियाँ मोती की है, और कुछ इस तरीके से मतलब ऊन में बंधी होती है, लेकिन ये प्रकृति बहुत प्यारी सी राखियाँ हैं। तो यहाँ पर मैं एक छोटा सा शॉट ले रही थी, और ये एक राखी और ये राखी दोनों भैया के बांधने के लिए लाई हूँ, और ये भाभी के लिए बांधने के लिए है। एक इसमें से मम्मी को भी बांध दूँगी मैं। मम्मी को भी मैं राखी बांधती हूँ फ्रेंड्स।
ये देखिए, ये भी एक राखी लाई थी मैं भाभी के लिए बांधने के लिए। ये सुंदर लग रही थी, मतलब लेडीज़ में ये राखियाँ सुंदर थी। लुम्बा वगैरह मैं नहीं लेती हूँ फ्रेंड्स। और कुछ तैयारियाँ इस तरीके से धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। और यहाँ पर देखिए लड्डू गोपाल जी हमारे, ये ड्रेस मैं लड्डू गोपाल के लिए लेके आई थी रक्षाबंधन में पहनने के लिए, तो उन्होंने पहन ली है। और मम्मी पूजा कर रही है। ये छोटे वाले लड्डू गोपाल जी के लिए ड्रेस है, इन्होंने भी अपनी ड्रेस वगैरह पहन ली है। मम्मी पूजा कर रही है। सबसे पहले भगवान जी को राखी बांधते हैं, तो राखी भगवान जी को बांधने की तैयारी हो रही है। पहले तो बेसिक पूजा जो होती है वो सब कर रही है मम्मी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स मैंने पहन लिया ये आउटफिट, ये देखिए कुछ इस तरीके से, बहुत लूज लूज लग रहा है। क्या करूँ फ्रेंड्स, मैं इतनी मोटी हूँ। तो जल्दी फटाक से लेट नहीं करते हैं और जल्दी से रेडी हो जाते हैं। थोड़ा बहुत मेकअप कर लेती हूँ, 8 बज रहा है, तो रेडी हो जाते हैं, फिर मिलते हैं आप सबसे। यहाँ पर बन गई हमारे लल्ला को राखी। मम्मी ने राखी बांध दी है। कितने प्यारे लग रहे हैं छोटे से लल्ला जी। और किस किस ने जो है लड्डू गोपाल को राखी बांधी, कौन कौन बांधता है मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे लगता है सब लोग जो है भगवान जी को राखी ज़रूर। तो पिटारा खोल के मैं बैठ गई हूँ अपना मेकअप का। आप देख रहे हैं किस तरीके से रखा है, पन्नी में भर के मेकअप कौन रखता है। तो मैं बिट्टी से कह रही थी वीडियो आ रहा है सही से, जैसा कुछ भी थोड़ा बहुत तैयार हो गई थी जल्दी जल्दी। मम्मी कह रही थी कितना टाइम लगा रही हो, तो मैं भाई अब थाली लगा रही थी राखी की। ये देखिए इस तरीके से डब्बे जो पैक थे, एक डब्बा मैंने उनमें से खोल लिया और मिक्स मिठाई मैंने ली थी। मिक्स मिठाई समझ में आती है, ऐसे एक एक मिठाई क्या लो समझ में ही नहीं आता है। तो थाली लगा ली थी, इसमें मैंने अपना राखी वगैरह रख लिया है, टीका चावल रख लिए, मिठाई रख लिए। फूल फ्रेंड्स मैं लाना ही भूल गई थी और घर में भी फूल लगे हुए नहीं थे। तो अब मैं सबसे पहले मम्मी को राखी बांधूंगी, क्योंकि मम्मी मेरी सबसे पहली प्रोटेक्टर है। सबकी माँ ही प्रोटेक्टर होती हैं बच्चे की सबसे पहली। और राखी जो है रक्षा सूत्र की तरीके से होता है, भाई बहन का ही क्यों, बहनों बहनों का, मम्मी पापा बच्चों का, सबको मतलब सेलिब्रेट करने का वो है। ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ पापा ही कोई बांधो मेरे ये हिसाब रही से। राखियाँ कुछ तो लोगों अब की मम्मी को सबकी, बांधने के बाद मैं छत पर आ गई थी। मेरी राखियाँ और ये दिखा रही थी मिठाई, कि ये राखी है। ये और ऊपर ये वाली मम्मी राखियाँ बिट्टी रेडी की हो थी। चुकी हैं। छत पर मैंने कहा बाहर राखी बांधते, क्योंकि बाहर लाइटिंग अच्छी रहती है, कमरों में उतनी अच्छी लाइटिंग नहीं आती है। और मेरे पास रिंग लाइट भी नहीं है कि मतलब अच्छे से फोकस करे। तो कुछ बात हो रही थी, वही हम लोग हंस रहे थे। हाँ, टीका बहुत गीला हो गया था, तो उसमें वही थोड़ा सा और डालने को कह रहे थे। पार्थ को मैंने थाली पकड़ा दी थी। पार्थ देखिए धोती कुर्ता पहन के खड़े हुआ है। क्या बोलते हैं इसको, धोती कुर्ता ही बोलते हैं ना कि शेरवानी, हाँ पता नहीं। तो भैया को राखी बांध दी है। अब भाभी की बारी, भाभी को राखी बांधूंगी मैं। उनके लिए भी जैसा कि आपको दिखाया ही था, मैं पतली राखी लेके आई थी। लुम्बा राखी मुझे नहीं समझ में आती है, वो वाली देखने के लिए तो अच्छी होती है, लेकिन ना आप उनको वेयर कर सकते हो और वो दिक्कत बहुत करती हैं। तो मैंने नॉर्मल वाली राखी ली थी कि पतली बंधी भी रहती है टाइम तक। और अपार्थ को राखी बांध रही हूँ, भतीजा है पर बांधती हूँ उसको भी। बहुत सारे लोग बांधते होंगे। तो यहाँ पर भाभी ने एक ऑनलाइन सूट मंगाया था, वो नाप के देख रही थी, पर मैंने कहा ये तो मुझे नहीं होगा, क्योंकि वो एल साइज़ था और मुझे डबल एक्सल साइज़ लगता है फ्रेंड्स, मोटापा। तो अब बिट्टी की बारी, बिट्टी भी अपने भाई को राखी बांध रही है। और आप लोगों ने किस दिन रक्षाबंधन सेलिब्रेट किया है मुझे ज़रूर बताइएगा। 30 को या 31 को, दोनों दिन लोग मना रहे थे। 30 को भी मनाया लोगों ने रात में और 31 को भी मनाया। तो ये अपने भैया को राखी बंध गई है बेटी की तरफ से। मिठाई फोटो सब यही सब चल रहा है। और हाँ, यहाँ पर फ़ोटो मैं खींच रही थी, मैंने कहा फ़ोटो खींच लेते हैं। तो बेटी अब अपने राखी बांध रही है। और फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। प्लीज़ कमेंट भी करके जाइएगा, आपका एक कमेंट बहुत मोटिवेट करता है हमें।
तो इसके बाद फ्रेंड्स मैं ससुराल आ गई थी, राखी वहाँ पर भी बंधानी थी, तो इसलिए मैं वहाँ आ गई थी, फट से स्कूटी उठाई और फुर्र से पहुँच गई। तो सब लोग यहाँ पर भी राखी बंधा ही रहे थे, पापा ने बंधा ली, बड़े वाले भैया ने बंधा ली, अब सौरभ बंधा रहे हैं, ये चाचा की बेटी है, चाचा ससुर की, उनसे राखी बंधा रहे हैं। अब मैं मुझे राखी बांध रही है यहाँ पर, और मैं वही फ़ोटो वगैरह कह रही थी बिट्टी से लेते रहना अच्छे से, वीडियो वगैरह के लिए जैसे बिट्टी हेल्प कर देती है तो बहुत अच्छा रहता है। और सेम प्रॉब्लम, राखी के धागों की गांठ नहीं खुलती है। इन्होंने भी अच्छा किया था कि धागे वाली राखी लेके आई थी ताकि जो है बंध ही रहे। अब आ गई थी मेरी दीदी, मतलब मेरी जो रियल सिस्टर इन लॉ है वो आ गई थी अपनी थाली लेकर, तो मैंने कहा वो उसकी भी एक वीडियो ले ले। भाभी जा रही थी अपने मायके, उधर उसकी तैयारी चल रही थी, और वही दीदी दिखा रही थी कौन सी राखी बांधी, तो मैंने कहा राधा कृष्ण जी की एक राखी थी, बहुत सुंदर सिलाई थी दीदी, तो वो मैंने कहा ये वाली बांधते हैं, तो वो बांधी उन्होंने। उसके बाद मैं जल्दी जल्दी में आई थी, तो मैं कुछ लाना, मतलब मैं ला नहीं पाई थी फ्रेंड्स झूठ के बोले, तो पैसे ही दिए थे इस बार दीदी को। और मिठाई तो भी बच्ची है, सौरभ ने छोड़ दिए, कह रहे हैं कि उनको छेना की मिठाई पसंद है। मुझे तो बहुत पसंद है, किस किस को पसंद है ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। मिठाइयों में मुझे एक काजू कतली और एक छेने की मिठाई, ये 2 मिठाइयाँ मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। और अब मुझे राखी बंधेगी, तो दीदी बहुत सुंदर सा कंगन लाई थी, ये कंगन टाइप वाली जैसी राखी होती है ना, वही है, सुंदर बहुत है फ्रेंड्स ये, लेकिन वही है कि ये राखी ज़्यादा टाइम तक वेयर नहीं कर सकते आप। तो मुझे भी मिठाई उन्होंने वही खिला दी, इतना बड़ा पीस दे दिया कि मैं क्या ही बताऊँ, और मुझे चॉकलेट भी मिली। इसके बाद बाकी सब लोग, ये चाचा के लड़के हैं, दीदी उनको राखी बांधेंगी, और बुआ के बेटे हैं ये, उनको राखी बांधेंगी। इसके बाद मैं आ गई थी अपने फ्रेंड के यहाँ, ज्योति के यहाँ, ज्योति के भैया को राखी बांधने। और इनको भैया को ही मैंने सबसे पहले राखी बांधना शुरू किया था, लगभग मुझे तो लगता है 14-15 साल से ऊपर हो गए हैं भैया को राखी बांधते बांधते। और इसकी भी एक स्टोरी है फ्रेंड, कि मैं छोटी थी जब, तो रक्षाबंधन वाले दिन बहुत दुखी हो जाती थी कि मैं किसको राखी बांधूं। रिलेटिव्स में तो मतलब जो लोग हैं अभी, मामा के लड़के, बुआ के बेटे, तो उनको तक तो कोई मतलब ही नहीं रहा, वो सिर्फ नाम के रिश्तेदार हैं। मेरे घर पे जो कहानी है वो बहुत ही डिफरेंट है फ्रेंड, मतलब इतने बेकार रिश्तेदार भगवान किसी को ना दे। उससे अच्छा भगवान ने मुझे दोस्त दिए हैं, उससे अच्छी मुझे फैमिली ससुराल की तरफ से मिल गई है, बस इतनी गनीमत है। और भैया को मैंने राखी बांधी तो उन्होंने, और मेरी मतलब जो ज्योति है उसकी फैमिली ने पूरा अच्छे से अपना फ़र्ज़ भी जहाँ जहाँ उनको निभाने थे उन्होंने निभाया, मैं इसके लिए बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ। तो हुआ क्या था कि जब मैं राखी नहीं बांधती थी, मैं दुखी रहती थी, एक बार ऐसी रक्षाबंधन पे मैं और मम्मी घर गए उसके वहाँ, तो मम्मी बात करने लगी कि मतलब मैं रक्षाबंधन वाले दिन बहुत उदास हो जाती हूँ, मामा के अभी जा नहीं सकते हैं, तो उसको अच्छा नहीं लगता है। तो मेरी फ्रेंड की मम्मी ने कहा कि जैसे उसके भैया हैं वैसे ही मेरे भी भैया हैं, तो मुझ मतलब हमारे बेटे को ही राखी बांध दिया करें। तब से मैं भैया को राखी बांधते आ रही हूँ, और बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स। लेकिन हाँ, ये बात तो है कि अपना भाई अपना ही होता, काश होता तो बहुत अच्छा लगता। तो अब मैं आ गई थी राखी वगैरह बंधा के सब जगह से। गाइस राखी वगैरह बांध चुके हैं, और अब उन्होंने खाना भी खा लिया है, और अब थकान थकान से हो रही है, और मेरा मेकअप भी मेल्ट हो गया है। तो बिट्टी बाद मैंने ये वाले अपने झुमके पहनाए थे और हाथ में वो पहना दिया था, ये अच्छा लग रहा है ना, ये मेरा बहुत पुराना ब्रेसलेट है। और खाने में मम्मी ने बनाया था, खाने में मम्मी ने बनाई थी पूरी सब्जी और सेवई और मिठाई थी सारी, और हम लोग वीडियोस वगैरह बना रहे थे, रील, सॉरी इंस्टा पे रील बना रहे थे। और मुझे तो लगता है सब लोगों ने राखी बांध ली होगी। तो यही था दिन मेरा आज का। अभी देखते हैं आगे, अगर कहीं जाते हैं तो बताएंगे आप लोगों को। और फ्रेंड जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरा रियल भाई तो मेरा नहीं है, तो मैं एक इनके पापा को राखी बांधती हूँ, और एक मेरे फ्रेंड के भैया उनको मैं राखी बांधती हूँ शुरू से। तो बस मेरे को बांधी मैंने राखी, और मैंने मनाया रक्षाबंधन। और ये देखिए मुझे भी राखी बांधी गई है। और अच्छा, ऐसे नहीं पता चल रहा है, पर थोड़ा सा मेकअप खराब हो गया। हेलो एवरीवन, तो शाम हो गई है, शाम नहीं मतलब शाम होने वाली है, और अब हम लोग निकल चुके हैं घूमने के लिए। तो मेरी एक फ्रेंड आ रही है, उन्हीं का वेट करने के लिए हम लोग रुके हुए हैं, मैं और सौरभ अपना फ़ोन में बिजी है। तो हम लोग जा रहे हैं पलासियो मॉल घूमने। पहले मूवी का प्लान बना था, फिर कुछ समझ में नहीं आया, फिर सोचा कि वहीं चल के देखते हैं। तो चलिए चलते हैं, आप लोग भी चलिए मेरे साथ। निकल गए थे हम लोग मॉल के लिए। मॉल में फिर हम लोगों ने मूवी देखी, गदर 2। गदर 2 का शो लगा हुआ था। मुझे OMG देखने का बहुत मन था, पर मैं अभी तक नहीं देख पाई हूँ फ्रेंड्स। और ये वीडियो आई थिंक काफ़ी लेट जा रहा होगा,
जब तक तो रक्षाबंधन निकल चुका होगा। दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। तो गाइज हम लोगों ने मूवी टिकट बुक कर लिए हैं। हम लोग देख रहे हैं गदर टू सॉरी मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, मुझे देखनी थी OMG। अब वो मुझे OMG अकेले ही देखनी पड़ेगी। एक सेकेंड, सौरभ कह रहे हैं सैमसंग में चलने को, तो हम लोग तब तक टहल रहे हैं। 6:25 का शो है, तब तक सोच रहे हैं कि टहल ही लेते हैं। चलिए अंदर चलते हैं। रिलायंस स्टोर से निकल के हम लोग आ गए थे होम सेंटर में। होम सेंटर में फ्रेंड्स देख के इतना अच्छा लगता है ना। ये देखिए एक रूम का लुक है यहाँ पर, मतलब जो भी सामान मिलता है कितना कॉस्टली रहता है, मतलब पता नहीं मैं कभी खरीद पाऊंगी भी नहीं है, इतना महंगा महंगा, पर देखने में तो बहुत ही सुंदर है। और एक आइडिया मिल जाता है कि अपना रूम ऐसे बना सकते हैं, ऐसे सजा सकते हैं। काउचेस और ये देखिए इस तरीके के कुशंस कितने सुंदर सुंदर लगते हैं, पर इनके लिए घर भी उस हिसाब से होना चाहिए। ये देखिए एक छोटे बेडरूम का लुक था, काफ़ी सुंदर था। और इस तरीके की ड्रेसिंग टेबल मुझे बहुत पसंद है फ्रेंड, बहुत बहुत पसंद है। अगर कभी हुआ तो मैं ये ज़रूर बनवाऊंगी। तो अब वहाँ घूम चुके थे हम लोग, हॉल में आ चुके थे क्योंकि मूवी का टाइम जो है हो गया था, मूवी स्टार्ट होने वाली थी और अंदर आ गए थे। मैं कह रही थी कि मेरा किसी ने वीडियो नहीं शूट किया, तो यहाँ पर अंधेरा था काफ़ी। इस रूम की सबसे इंटरेस्टिंग बात बताऊँ मैं आपको, सॉरी हॉल की, ये एकदम बचकाना था, जैसे लग रहा था बच्चों के किसी क्लास में बैठे हैं। और यहाँ पर बच्चों के लिए इस तरीके से एक स्लाइड भी दे रखी थी कि अगर बच्चे आपको बोर कर रहे हैं मूवी देखने से तो बच्चे झूला झूले। गाइस तो हम लोगों ने गदर 2 देख ली है, तो मेरा तो कोई मन नहीं था, मैम का मन था। इनसे पूछते हैं इनको कैसा लगा गदर 2 देख के। कैसा अच्छी लगी मुझे मूवी। क्या कहती हैं आप? देखना चाहिए? हाँ देखना चाहिए क्योंकि फर्स्ट जिसने देखी वो सेकंड तो बनती है बस। मैंने देखो मेरा मन नहीं था, तो मैंने उसको एक कॉमेडी पिक्चर की तरह देखा है। इनका मन नहीं था कि फाइटिंग वाली मूवी नहीं देखनी है, बड़ी पूरी मूवी में हंसी है, ये पता नहीं किस बात। और ये सो गई थी। हाँ मैं थोड़ी देर सो गई 5 मिनट की नींद आ गई, लेकिन अच्छी है, पर लंबी बहुत है। अब लंबी बहुत मूवी है। अब असल में हम लोगों को उतना लंबी मूवी देखने की आदत नहीं रही है ना। तो चलिए अब निकलते हैं बाहर। 10 बज रहा है और मैम को घर भी ड्रॉप करना है क्योंकि उनको कुछ काम भी है।